डोपामाइन। हर कोई डोपामाइन को प्लेजर केमिकल, हैप्पीनेस मॉलिक्यूल कहता है। आपको डोपामाइन का एक हिट मिलता है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, है ना? नहीं। सच तो ये है, डोपामाइन प्लेजर के बारे में नहीं है। ये चाहने के बारे में है। ये रिवॉर्ड का केमिकल नहीं है। ये पीछा करने का केमिकल है। आपका ब्रेन डोपामाइन तब रिलीज करता है जब आप किसी अच्छी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, न कि जब आपको वह असल में मिल जाती है। यही मेन बात है। ये आपको पीछा करने, खोजने, अगली चीज़ का शिकार करने के लिए मोटिवेट करता है। यह केमिकल के रूप में मोटिवेशन है। अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करने के बारे में सोचिए। हर बार जब आप रिफ़्रेश करने के लिए नीचे खींचते हैं तो डोपामाइन बढ़ जाता है। इसीलिए नहीं कि आपको कुछ बढ़िया मिला, बल्कि इसलिए कि आपको मिल सकता है। वह उम्मीद, वह शायद, ये डोपामाइन काम कर रहा है और इसीलिए आप स्क्रॉल करते हुए रुक नहीं पाते। आप अगली पोस्ट, अगले लाइक, अगले हिट का पीछा करते रहते हैं। लेकिन जब आपको वह मिल जाता है तो सेटिस्फैक्शन कुछ सेकंड तक रहता है। फिर डोपामाइन कम हो जाता है और आप फिर से चाहने लगते हैं। यही वजह है कि स्लॉट मशीनें इतनी एडिक्टिव होती हैं। यही वजह है कि आप अपने नोटिफिकेशंस को ऑब्सेसिवली चेक करते हैं। यही वजह है कि लोग उन हाइज के पीछे भागते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। डोपामाइन ज़रूरी है। यह आपको बिस्तर से उठने में मदद करता है, आपको मोटिवेटेड रखता है, आपको गोल्स पर फोकस करने में मदद करता है। लेकिन जब यह सोशल मीडिया, जुए या ड्रग्स के कब्जे में चला जाता है तो यह एक जाल बन जाता है। आपका दिमाग गोल की तलाश को ही गलत समझ लेता है। डोपामाइन आपको खुश नहीं करता, यह आपको भूखा बनाता है। कोर्टिसोल। हर कोई कोर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन के तौर पर जानता है। यह हर वेलनेस आर्टिकल में विलेन होता है। अपना कोर्टिसोल कम करें। कोर्टिसोल आपको मार रहा है। स्ट्रेस आपके शरीर को ख़त्म कर देगा। सुनने में डरावना लगता है ना? सच तो ये है, कोर्टिसोल बुरा नहीं है, ये ज़रूरी है। यह आपके शरीर का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है। जब आप किसी खतरे का सामना करते हैं, चाहे वह फिजिकल हो या साइकोलॉजिकल, तो आपका शरीर आपको जिंदा रहने में मदद करने के लिए कॉर्टिसोल रिलीज करता है। ये एनर्जी स्टोर को मोबिलाइज करता है ताकि आपकी मसल्स को फ्यूल मिले। यह आपका फोकस तेज करता है। यह आपको लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। कुछ समय के लिए कॉर्टिसोल आपकी जान बचाता है। प्रॉब्लम कॉर्टिसोल नहीं है, ये क्रोनिक स्ट्रेस है। जब कॉर्टिसोल हफ्तों, महीनों, सालों तक बढ़ा रहता है तो नुकसान होता है। वजन बढ़ना, खासकर आपके पेट के आसपास, कमज़ोर इम्यून सिस्टम, याददाश्त की प्रॉब्लम, ऐसी एंजाइटी जो ख़त्म नहीं होती। आपका शरीर सर्वाइवल मोड में फंस जाता है। तब भी जब कोई असली खतरा ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, कोई बाघ आपका पीछा ना कर रहा हो, बस काम के ईमेल और बिल और सोशल प्रेशर हो। हाई कोर्टिसोल नींद में भी खलल डालता है, क्योंकि जब कोर्टिसोल बढ़ जाता है तो आपका शरीर सोचता है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आराम करना नामुमकिन हो जाता है। समय के साथ ये सब कुछ कमज़ोर कर देता है। कोर्टिसोल दुश्मन नहीं है, क्रोनिक एक्टिवेशन है। ये स्प्रिंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, मैराथन के लिए नहीं। मॉडर्न जिंदगी इसे लगातार चलाती रहती है। कोर्टिसोल का काम मुश्किल समय में आपकी जान बचाना है, न कि आपकी पूरी जिंदगी के बैकग्राउंड में दौड़ना। नॉरपेनेफ्रिन। नॉरपेनेफ्रिन आपके दिमाग के लिए वेकअप कॉल है। ज़्यादातर लोगों ने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, लेकिन वे इसे हर दिन महसूस करते हैं। जब आपका अलार्म बजता है तो जो झटका लगता है, नॉरेपिनेफ्राइन। डेडलाइन से ठीक पहले जो तेज़ी महसूस होती है वह नॉर है। और यह एक हार्मोन और एक न्यूरोट्रांसमीटर दोनों है, और इसका काम आसान है, आपको तेज़ी से अलर्ट करना। जब कोई चीज़ आपका ध्यान खींचती है तो आपका दिमाग नॉरपेनेफ्रिन रिलीज़ करता है। ये फोकस बढ़ाता है, रिएक्शन टाइम को तेज़ करता है और हर चीज़ को ज़्यादा ज़रूरी महसूस कराता है। यह वह केमिकल है जो कहता है, ध्यान दो, यह ज़रूरी है। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। आपकी मांसपेशियों और दिमाग में खून का बहाव बढ़ जाता है। आपकी पुतलियाँ फैल जाती हैं ताकि आप बेहतर देख सकें। आप तेज़, ज़्यादा शार्प, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ये तब होता है जब कोई कार एक्सीडेंट होते होते बचता है, या ठीक पहले जब आप कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देते हैं। आपका शरीर और दिमाग हाई परफॉर्मेंस मोड में आ जाता है। लेकिन यहाँ समस्या है। क्रोनिक स्ट्रेस नॉरपेनेफ्रिन को लगातार बहता रहता है। आपका दिमाग हाई अलर्ट पर रहता है, भले ही कोई असली खतरा ना हो, कोई इमरजेंसी ना हो, परेशान होने का कोई कारण ना हो। लेकिन केमिकल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस आपको जगाए रखता है। ये थका देने वाला होता है। समय के साथ
बहुत ज़्यादा नॉरपेनेफ्रिन से चिंता, नींद न आना और बर्नआउट होता है। ये आपके दिमाग का अलार्म सिस्टम है और किसी भी अलार्म की तरह अगर ये कभी बजना बंद नहीं करता है तो आप असली इमरजेंसी सुनना बंद कर देते हैं। एपिनेफ्रिन। हर कोई एड्रेनालाइन को जानता है। यह वह रश है जो खतरा आने पर मिलता है। वह केमिकल जो लोगों को फंसे हुए पीड़ितों के ऊपर से कार उठाने या उन खतरों से बचने में मदद करता है जिनसे वे आम तौर पर कभी नहीं बच पाते। लिक्विड रूप में प्योर सर्वाइवल मोड। एपिनेफ्रिन एड्रेनालाइन का मेडिकल नाम है, वही केमिकल अलग नाम। यह आपके एड्रेनल ग्लैंड्स से तब निकलता है जब आपका दिमाग कोई खतरा महसूस करता है और यह कुछ ही सेकंड में आपके पूरे सिस्टम में फैल जाता है। खून आपकी मांसपेशियों की ओर चला जाता है। आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। पाचन पूरी तरह से बंद हो जाता है क्योंकि जब आप मरने वाले होते हैं तो आपके शरीर को लंच की परवाह नहीं होती। आपकी पुतलियाँ फैल जाती हैं ताकि आप बेहतर देख सकें। सांस की नलियाँ चौड़ी हो जाती हैं ताकि आप गहरी सांस ले सकें। आपका शरीर या तो हथियार बन जाता है या भागने का साधन, जो भी आपको जिंदा रखे। समय धीमा हो जाता है या कम से कम ऐसा लगता है। दर्द कम हो जाता है, ताकत बढ़ जाती है, डर पर कच्ची प्रवृत्ति हावी हो जाती है। इसीलिए लोग इमरजेंसी में असंभव काम कर पाते हैं।